ये हमारा जो है असेंबली हॉल भी है, मल्टीपर्पज़ हॉल है एक्चुअली। मसलन इसमें असेंबली होगी। असेंबली होती है और उसके अलावा जो स्कूल के फंक्शन वगैरह प्रोग्राम जो भी होते हैं वो यहीं पे होते हैं। फुल सर्दियों में यहाँ पे बर्फबारी होती है। ये अक्टूबर के एंड से स्टार्ट होती है टिल इवन अप्रैल के मिड तक यहाँ बर्फबारी होती है। ठीक है। अगर बर्फबारी मई में आए, हम जैसे हम मई में आई है, तो ये बर्फबारी अब खत्म हो चुकी है। हाँ, जब धूप निकलती है तो फिर वो उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है थोड़े अरसे के लिए। मैं एज ए प्रिंसिपल हूँ यहाँ का। जी जी जी, थैंक यू। आपका नाम? रहीम इब्राहिम। तो सर एजुकेशन जो है वो फुल्ली इंग्लिश में है या क्या सीन है? ये चार साहब को बता रहे होंगे। सो यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली बाउंड है इंग्लिश बोलने के लिए। तमाम स्पोकन इंग्लिश लाजम। या फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस ना। जैसे आप एंटर हो गए टीचर को आपने इंग्लिश में कहना। Yeah, this is what we do. Actually, we have our set of rules और organizational requirement भी है। So मैंने देखा ना इधर से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं वो इंग्लिश भी बोल रहे हैं, एक्सेंट उनका बहुत प्यारा है। बस we are trying our best कि हम इस चीज़ को implement करा दें। जो हमारे इलाके में इतना ज़्यादा नहीं सिलसिला का इंग्लिश का है, लेकिन बहुत कम। जो जिस तरह आप बता रहे हैं आगा खान कराची में 16,000 की फीस है, तो ज़ाहिर सी बात है वो एक ब्रांड It is. में आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप फिर वो It is same here. मैं खुद आखान यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। जी जी। मैं वहीं का ग्रेजुएट हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में है। तो यहाँ पे जो भी आपको टीचर मिलेगा उसकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स और जो भी फील्ड है लाइक मैथ्स जो पढ़ाएगा वो मैथ्स में मास्टर्स और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी मैथ्स की होगी उसकी। क्या आपको इस इलाके में आपके जो शमशाल वैली है, क्या यहाँ के मुकामी इतने ग्रेजुएट्स और मिलते हैं रेट इधर का क्या है? लिटरेसी रेट मेरे हिसाब से ये है कि जो जितने भी बच्चे हैं वी डोंट हैव एनी सिंगल चाइल्ड हु इज स्टेइंग एट होम और वो पढ़ नहीं रहा हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। यहाँ 100% इन्वॉल्वमेंट है। इधर आप हम इस स्कूल की बात कर ले या फिर गवर्नमेंट स्कूल है, मिडिल स्कूल है आगे। सो ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो नहीं है हमारे पास इनरोल्ड है और 10% जो है गवर्नमेंट स्कूल में। ये जो एरिया हुंजा वाला और इस साइड में लिटरेसी रेट 100%। इसकी वजह क्या है? कोई आप पे प्रेशर होता है कोई? नहीं, फर्स्ट थिंग फॉरेनर्स वगैरह आते हैं। देखें एजुकेशन जो नहीं है इस दौर में हम कोई इस तरह के ठीक है ना क्या कहते हैं जागीरदार और इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट और इस तरह के लोग नहीं हैं। सो ले दे के हमारे पास आगे बढ़ने के लिए तालीम ही बचता है, तो तालीम के ज़रिए ही हम एक्सेल करते हैं। सो दैट्स वाई इससे जो पहले जनरेशन थी, जैसे आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपसे ऊपर वाली जनरेशन है, उस टाइम पे भी लिटरेसी या मेरे खुद के वालिद मास्टर्स और ही वाज गवर्नमेंट ऑफिसर, रिटायर्ड हैं। लेकिन ये है कि ये 1950s 60s ऑनवर्ड्स जो नहीं है, जो हुंजा जो नहीं है, बाकायदा तौर पे यहाँ पे तालीम को एक मिशन के तौर पे इस्तेमाल शुरू किया गया और उसी की बदौलत अब जितना भी बंदा आपको यहाँ मिलेगा वो एजुकेटेड ही मिलेगा। इधर मैंने एक चीज़ आपसे पूछ लेता हूँ, प्लीज़। खुशामदीद को जैसे हम खुशामदीद कहते हैं पठान पश्तो में बखैर आगले, गिलगिती में क्या कहते हैं? यार गिलगित की बात करें ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब हुंजा की बात करें, हुंजा में ही 4 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सो मेरी जो मदर टंग है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है दैट इज़ ब्रुशस की। ब्रुशस की बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज है ये और फ्रेंच की तरह की लैंग्वेज समझे। और यहाँ की जो लैंग्वेज है दैट इज़ अपर हुंजा ना, शिमशाल, यहाँ की लैंग्वेज वखी कहलाती है। वखी और ये लोग जो नहीं है बेसिकली इनका कल्चर लैंग्वेज जो नहीं है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ज़्यादा मिलता है। सेंट्रल एशिया में आपको पता है पर्शियन बोली जाती है इवन जी, और यहाँ की लैंग्वेज जो बोली जाती है इनका एक्सेंट भी और वोकेबलरी जो भी है यहाँ की वो भी ऑलमोस्ट वहीं के ही। इधर का जो इलाका है
कैसे ये बात हुआ, यानी लोग कैसे इधर आ गए हैं वो इतनी दूर? इट इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। शिमशाल जो नहीं है बड़ा शहर वो मेरे उस ख्याल में हुंजा ही पड़ता होगा। सेंट्रल हुंजा, बिल्कुल अलीबाद। तो उधर से इधर से तो तकरीबन रास्ता ही वो 6 घंटे का है ड्राइव का। हाँ, लगते हैं। मैं खुद बाइक पे ट्रेवल करता हूँ, तो इट टेक्स 4 आवर्स टू रीच सेंट्रल हुंजा। तो खैर बड़ी रिच हिस्ट्री है यहाँ की। चलिए इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इंशाल्लाह शिमशाल के बारे में पढ़िएगा। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने एक बुक लिखी है, शिमशाल बेमिसाल। आप मुस्तनसर हुसैन तारड़ की ज़रूर शिमशाल पे ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है ना? कोई क्लासरूम वगैरह हाँ श्योर। या प्रिंसिपल? मेरा ऑफिस लॉ के, मैं कीज छोड़ के आया हूँ। तो ये कितने घंटे तक काम करता है कॉलेज? फिर हमारे पास अभी, अब आपने देखा होगा कुछ बच्चे अभी जा रहे थे। वो जो बच्चे स्लो होते हैं ना, तो उनको हम फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। हम तो नहीं, हम आउटसाइडर्स हैं ना, तो हमारा और कोई काम नहीं है। सो व्हाट वी डू, उन्हीं बच्चों को बिठा के उनके साथ फिर हम आप इधर ही रहते काम कर, बिल्कुल यहीं पे तो रहते हैं। आप ये मतलब कि हॉस्टलाइज हैं इधर? हाँ बिल्कुल, हमारे पास हॉस्टल्स है, और मेजॉरिटी टीचर्स जो नहीं है यहाँ पे, दे आर आउटसाइडर्स। लोकल्स बहुत कम है। मतलब इसी बात स्कूल के अंदर ही, साथ में ही हमारी रेजिडेंस है। तो ये है। सर मैं सीखता हूँ, दिल बाग बाग हुआ है ये चीज़ें आपको सुन के। थैंक यू। लेक्चर आपका सुना है, बाकी स्कूल देख के, फिर लिटरेसी रेट देख के, फिर बच्चों का बोलने का स्टाइल। अच्छा एक और चीज़ सर, मैंने देखा कि इधर जिससे खवातीन है ना, उन्होंने पैंट शर्ट्स वगैरह पहनी हुई हैं, इसके अलावा ऊपर कैप है और मॉडर्न टाइप। और ये भी देखा कि मर्दों के मुकाबले में इधर खवातीन ज़्यादा काम कर रही हैं। हाँ, मेरी भी ये नॉलेज में है कि खासकर इन ये जो माउंटेनियस रीजन्स है, यहाँ पे खवातीन जो नहीं है, ये भी फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज, हाँ, यहाँ पे खैर वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं ना, बहुत हाई है। और बाकी ये है कि आपको पता है, जब ऐसे एरियाज़ में आते हैं तो आम शलवार कमीज़ जो नहीं होती है, वो फिर आपको इस विंटर्स की जितनी सेवेरिटी है, सख्ती है, उससे आपको नहीं बचा सकती। तो दैट्स वाई आपको फिर ट्राउज़र्स और गर्म चीज़ें ज़्यादा पहननी पड़ती हैं। तो वो ज़्यादा फिर काम करते हुए भी आपको पता है, शलवार कमीज़ जो नहीं है, आम पतला सा कपड़ा होता है, तो ख़राब हो जाता है। मैं अभी ना, हम दोस्त मैं आ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि खवातीन ने अगर लिबास पहना हुआ है, पैंट शर्ट जिस तरह पहने, उन्होंने भी ऐसे ही लिबास पहना हुआ है। कोई जो होता है ना मेकअप वगैरह, या मेकअप मतलब के पर्दा वगैरह, वो इधर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हमने उनको बुलाया भी, आप ही के स्कूल के 9th and 10th की मैंने वो गर्ल्स नहीं है, तो उनसे चलिए मैं ये सवाल नहीं कर सका। तो क्या ये सारे ही इधर इस तरह, या आपके स्कूल में स्पेशली सिखाया जाता है कि आपने इस तरह रहना है, या आपने अगर कोई फॉरेनर्स आए बड़े अच्छे अंदाज से ट्रीट करना है, उनको बुलाना है जैसे? एक्चुअली ये है कि फर्स्ट थिंग, स्कूल का काम होता है, पेरेंट्स का काम होता है बच्चे को वो कॉन्फिडेंस देना, ठीक है ना। अब हमारी बात करें या यहाँ के लोगों की बात करें, तो टूरिज़्म यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है। ना प्लीज़, टूरिज़्म कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेनर आता है, ख़ासकर आपके नॉर्वे के, फिनलैंड के, जो आपके नॉर्थ के, यूरोप के जो कंट्रीज़ जो हैं, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। चल रहे थे, तो मैंने ना वो बैटबॉल मांगा था अभी के स्कूल जी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो स्कूल बंद हो गया, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर वो फॉरवर्ड गुजर रहा था, एक मैं हाइकिंग करके ना पिछले 6 घंटे से मैं चल रहा हूँ मुसलसल। मैंने सर ये शिमशाल ना, खास करना मुझे भी ज़रा स्ट्रेंज लगा कि यार लाहौर से आए हैं, एडवेंचरस लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर ही आते हैं, और वो जाते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में। जैसे आगे यहाँ पे पास्चर्स हैं, जैसे पामेर है, पामेर आगे चाइना के साथ मिलता है। इट टेक्स 3 days एक साइड पे, ठीक है ना। आना 3 दिन, जाना 3 दिन, 6 दिन, और कुछ दिन वहाँ पे स्टे करते हैं। पिछले दिनों भी कोई फॉरेनर्स थे, और वो तकरीबन कोई 3 हफ्ते के लिए गए हैं। वहाँ स्की वगैरह ये तमाम चीज़ें। इतना मतलब जो 3 हफ्ते ज़्यादा तो खाना पीना यार यहाँ से उनके साथ पोर्टर्स जाते हैं,
ठीक है ना, उनका सामान उठाते हैं, के साथ शिफ्ट होते हैं, सब कुछ होता है। उसमें एक बैग इतना सा हाँ। हो रहा है, उससे ज्यादा तो मेरा बैग तो मैं लाहौर से हाँ स्टिल तो मैं सर आप बात करता हूँ मुझे पर्दे के बारे में अच्छा एक्चुअली देखिए ना पर्दा जो नहीं है ऐसे जगह होता है जहाँ लोग ना किसी को देख के उस जेंडर को देख के अजीब समझें। फर्स्ट थिंग टू वो एक रियलाइज करने वाली चीज़ एजुकेशन रियलाइजेशन देता है कि नहीं यार जेंडर है, जैसे मैं मर्द हूँ दूसरी औरत होती है, ठीक है, इट इज़ फाइन। तो अगेन किसी का चेहरा वगैरह ठीक है ना सामने होने से क्या होता है, ठीक है ना, अगर वो शर्म आपकी आंखों में है, ठीक है ना, इट लाइज हियर राइट। तो मुझे अपनी लिमिट्स पता है और मुझे दूसरे बंदे की राइट का भी पता है, ठीक है ना। वो मेरी वजह से क्यों मुंह छुपाए यार, ठीक है ना, मेरी तरबियत ऐसी हुई है, ठीक है ना, कि मैं वो रिस्पेक्ट देता हूँ जिसको जो देनी है। सो और क्या कैप जो बुजुर्ग खवातीन हैं वो पहनती हैं, सो दैट इज़ ट्रेडिशनल कल्चर हमारी खुद मेरी दादी पहना करती थी, आई रिमेम्बर। तो ये बुजुर्ग खवातीन जो नहीं है वो पहनती, इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर। या हमारे पास ऑफर करने के लिए और कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट अच्छे बोल सलाम दुआ, ये तो दीज आर वेरी लाइक सबसे सिंपल चीज़ें जो आप किसी दूसरे को ऑफर करते हो। सो ये है। सर थैंक यू प्लीज़।